अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो डिश बता रही हूँ ना, वो है फ्रेंच बीन्स। बहुत अच्छे तरीके से बहुत आराम से बन जाती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और लजीज डिश होती है। जो बच्चे सब्ज़ी के शौकीन नहीं हैं, जो नहीं खाते ना, वो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत शौक से खाएंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके लिए हमने क्या किया कि कसूरी मेथी ली है 1 चम्मच, और हमने तकरीबन जो समझ लीजिए ये मैं ले रही हूँ 2 चुटकी के करीब जो है बेकिंग सोडा ले रही हूँ। सिर्फ 2 चुटकी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है इसको। 1 चम्मच मैं कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके ना। अच्छा, ज़ीरा मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच मैंने ज़ीरा रोट लिया है। ये लहसुन अदरक है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसके अंदर समझ लीजिए कि आप जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अपने मर्ज़ी के हिसाब से। आप नमक डालिए जितना आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से। बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके, फुल ऑफ फाइबर है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, रिच है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये जो रेसिपी है। ये आप ट्राई कीजिएगा। ये कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ मैं इसके अंदर और बहुत आसानी से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। और 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना, तो ये यकीन करें बहुत शौक से खाएंगे। इनको बिल्कुल इतना क्रीमी, इतना स्मूथी, इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगेगा, जैसे चीज़ की कोई डिश बनी हुई खा रहे हो ना बच्चे, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट ना। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए सामान। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 प्याली के करीब बेसन। आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, दोबारा कसूरी मेथी डालिए 2 चुटकी के करीब मैंने बेकिंग सोडा डाला है, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर नमक डाला है और ये सारी चीज़ें। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। 1 प्याली के करीब मैं बेसन ले रही हूँ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखने में लगता है कि इतने सारे इसके अंदर सामान डलेगा तो पता नहीं कितनी मुश्किल डिश होगी। बहुत आसान है। इसको मैंने खुश सा पहले ऐसे ही स्पैचुला से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके ना इसके अंदर पानी डालती जाऊँगी। इसको मैं ऐसे कंसिस्टेंसी से मिक्स करूँगी जैसे आपने कभी देखा होगा कि पकौड़ों का जो बेसन होता है ना, उससे थोड़ा सा इसको गाढ़ा आप ना फेंट के इसको गाढ़ा बनाना होता है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप ऐसे बना लीजिए। बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल और आसान सी डिश है और बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश है। आप इसको एक बार बनाएंगे और आपके बच्चे इसको खाएंगे ना, तो उनको बहुत पसंद आएगी। बस ये कि बच्चों को अट्रैक्ट करना होता है ना कुछ नई चीज़ करके, ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में वेजिटेबल्स नहीं खाई जाती, मतलब वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फ़ील कर रहे हैं। किसी को बताते हुए भी उन्हें बड़ी शर्म आती है कि हम ना आज हमारे घर में सब्ज़ी बनी है। जनाब, ये तो सेहत का ख़जाना है, ये तो सेहत की निशानियाँ होती हैं। आप लोग ये खाएँगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन लोग समझते हैं कि स्टेटस संभल के हमने फ़िश खा ली, हमने मटन खा लिया, हमने बीफ खा लिया और हमने वेजिटेबल खाई, तो हमने किसी को बताया ही नहीं कि आज हमने वेजिटेबल खाई है। तो जनाब ऐसे ना किया करें। आप फ़ख्र के साथ बताएं कि आपने वेजिटेबल्स खाई हैं, आज आपने वेजिटेबल की डिश खाई है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो बनाई है ना, वो किसी मकसद से बनाई है। अल्लाह ताला ने जो सब्ज़ियाँ बनाई हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, इनमें किस कदर फ़ायदे हैं आप सोच भी नहीं सकते कि कितने फ़वाइद हैं इसके अंदर। एक वक्त आता है ना, इंसान बीमार हो जाता है तो फिर वापस वो सब्ज़ियों की तरफ और दालों की तरफ चला जाता है। तो क्यों ना हम, जब अल्लाह ताला ने हमें सेहत की नेमत से नवाजा है, हम हेल्दी हैं, तो क्यों ना फिर हमें हेल्दी फूड्स खाएँ ना, ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे हमारी सेहत को कोई नुकसान ना हो। तो मैं तो इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं तो कहती हूँ घर में आप करें। देखिए किस तरीके से मैं इसको घोल रही हूँ ना, इतना गाढ़ा होना चाहिए ना। ये स्पैचुला से इस तरह से घोल लें, आपकी मर्ज़ी, आप इसको हाथ से भी घोल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये मैंने एक कोन ले ली थी, बेकिंग कोन ना। तो ये अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोन ढूंढते फिरें, आप शॉपर के अंदर ये प्रोसीजर कर सकते हैं। आप ना भी करें तो आप हाथ से भी इसके जो है छोटी छोटी सी बॉल्स बना सकते हैं। अब मैंने ये ले लिया था, ये कोन बेकिंग की है। इसको मैंने ग्लास के अंदर फिक्स किया और इसके अंदर अब ये बैटर को मैं डाल रही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप खाइए, हेल्दी फूड्स खाइए, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो जो आपको बाद में पछताना पड़े कि काश मैं ज़िंदगी में कभी रनिंग कर लेता, कभी मैं वॉक कर लेता और मैं कोई अच्छे हेल्दी फूड्स खा लेता, वेजिटेबल्स खा लेता, सूप्स ले लेता, दालें ले लेता, तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा फैटी लिवर हो गया है, ये सारी चीज़ें, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तो इंसान अगर ये सारी चीज़ें सोच ले, आप सेहतमंद हैं, सेहतमंद रहते हुए आप ये सारा कुछ सोच लें कि आपने हेल्दी फूड्स खाने हैं, तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। देखिए मैंने कोन के अंदर ना इसको वॉश कर लिया था, थोड़ा सा बाहर से जब लाते हैं तो बंदा वॉश कर लेते, कोन को वॉश किया तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, वो इसमें कटिंग की, मैंने कट किया तो वो निकल गया। ये देखिए मैंने एक फैला हुआ बर्तन के अंदर इसको बनाना है। तो मेरे पास
ग्रिल पैन था, मैंने इसके अंदर पानी बॉईल किया, पानी बॉईल कर लिया। पानी जब गर्म हो गया तो इसमें हमने शेप दे दिया। कोई भी शेप दे दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको कॉइन्स की शक्ल दे दीजिए, आप इसको स्क्वायर की शक्ल दे दीजिए, आप इसको ऐसे ही गोल गोल जिस तरह से आप दही बड़े बनाते हैं ना, इस तरीके से छोटी छोटी सी डाल दें इसके अंदर बना के। तो मैं इसको कॉइन्स की शक्ल देने की कोशिश कर रही हूँ, कॉइन्स बना रही हूँ मैं। और मोस्टली मैं जो है इसी तरीके से बनाती हूँ, या इसके अंदर मैं इसको स्क्वायर का शेप दे देती हूँ, छोटा छोटा नमक पारों के हिसाब से दे देती हूँ। तो कभी कभी बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना ये करना पड़ता है। अब जब ये बन के तैयार हो जाएंगे ना, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये सालन के अंदर प्रॉन्स पड़े हुए हैं। बच्चे समझेंगे कि ये प्रॉन्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। बड़ा अट्रैक्ट करती है ना ये डिश। आप इसको किसी भी तरीके से कोई भी शेप दे लीजिए। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि कोन में डाल के बनाएं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब पानी डाल के आपने दरमियानी आँच कर दी थी, इसको पानी गर्म हो गया तो इस तरीके से आपने इसमें बना ली कोन के थ्रू। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, आप चमचे से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कभी आप परेशान हो कि ये क्या क्या चीज़ें बताती रहती हैं कि आप ये ख़रीद के लाओ, वो ख़रीद के लो, नहीं। इसको आराम आराम से प्यार से आपने कोई हल्के से पतले चमचे से आपने इसको उठा लेना है, चावलों के चमचे से। देखिए, अब मैंने इसको निकाल के प्लेट में रख लिया है, तो काफ़ी हद तक शेप बड़ा अच्छा आ गया, बड़ा ज़बरदस्त शेप आया। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रखा। मैंने ऑयल डाला इसके अंदर, और ऑयल प्याज जो थी, मैंने 2 से 3 अदद प्याज जो थी इसको ग्राइंडर कर लिया था, अच्छे तरीके से पीस लिया था प्याज को। ऑयल मैं आपको बताती हूँ बार बार कि देखिए, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ इसके अंदर। जो भी मैं खाने बनाती हूँ उसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि ज़ीरा पहले नहीं डाला जाता, ज़ीरा मैं बाद में डालती हूँ। इसके अंदर मैंने आधी चम्मच जो ज़ीरा रोक के रखा था ना, आधी चम्मच तो मैंने उसमें डाल दिया था बेसन के अंदर। आधी चम्मच जो मैंने रोक के रखा था वो इसमें डाला। मैंने आपको धनिया का बताया कि धनिया पहले डाला जाता है मसाले में भुनाई के लिए, तो पहले मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया। प्याज को देख लीजिए कि किस तरीके से ये ब्राउन हो रही है, भून रही है प्याज। तो आधा चम्मच ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाल दिया हमने। इसको थोड़ा सा हमने चमचे को हिला के इसको अच्छे तरीके से भून लिया। देखिए, जब दिल से खाना बनाया जाता है ना, आप यकीन करें बहुत अच्छा बनता है, खुशी खुशी। अगर आप बर्डन समझ के बनाएंगे कि यार क्या मुसीबत है, रोज़ ही खाना बनाना पड़ता है, तो फिर आप खाना अच्छा नहीं बना सकते, कभी भी अच्छा नहीं बना सकते। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच। देखिए, दिल से खाना बनाएंगे, खुशी खुशी बनाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स के साथ बनाएंगे ना, तो खाना भी अच्छा बनेगा। लेकिन आप उसको बोझ समझ के बनाएंगे तो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली थी, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। बोझ समझ के खाना बनाएंगे ना, तो आपकी रोटी भी तड़ी भड़ी बनेगी और आपका खाना भी अच्छा नहीं बनेगा, जला हुआ बनेगा। अब 3 मैंने टमाटर लिए थे, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो आप खुशी खुशी किचन के अंदर जाइए, एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाइए कि आप अपने घर वालों के लिए खाना बना रहे हैं। जब आप खुश खुशी जाएंगे तो खाना भी आपका खुश खुश बनेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप रोते हुए जाएंगे, जलते हुए जाएंगे कि यार क्या मुसीबत है, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, ये करो वो करो, मैं तो इसी काम के लिए रह गई हूँ, तो ये गलत सोच है ना, फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा। मैंने इसको ढक दिया था कि मसाला भुन जाए। तो देखिए, बबल्स आने लगे ऊपर। इसके अंदर जब बबल्स आएंगे तो इसका मकसद है कि मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन गया है, तैयारी पे है। अब इसमें मैंने पहले हल्दी डाली, साथ में 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई मिर्च डाल दी। तो प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें भुन गई, हमारे धनिया भुन गया। तो इसके बाद आखिर में हमने फिर इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी, टमाटर भुन गए। फिर इस लास्ट पे हमने क्या किया कि इसके अंदर हल्दी और मिर्चें डाल दी, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जो आपको पसंद है उस हिसाब से उसके अंदर नमक डाल दीजिए। और नॉर्मल ही रखना चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर का मसला, ये सारे मसले होते हैं। नॉर्मल आप नमक खाएँ तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसको मसाले को मैं भूनने लगी हूँ, ये मसाला भुनने लगा है। भाई, मैं तो बड़ी खुशी खुशी खाना बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये कोई बर्डन है, ये कोई मुसीबत है। देखें, घर से जब मर्द निकलते हैं ना रोज़गार के लिए, तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं। अब इसके अंदर मैंने ग्रीन बीन्स डाल दी हैं, यानी कि इसको चाइना फली भी कहते हैं। कभी सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं ना, तो एकदम परेशान से हो जाती हैं लेडीज़, देखती हैं। और बाज़ औक़ात तो मैं अभी ये ख़रीद रही थी, तो एक साहिबा मुझसे पूछने लगी कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे पकती है। मैंने कहा यार, मैं उनको क्या बताऊँ कि ये कैसे पकती है। मैंने कहा बहुत आसान बनती है, जैसे सारी सब्जियाँ बनती हैं ऐसे वो बना लीजिए। मैंने रेसिपी तो नहीं बता सकती थी पूरी, तो बहरहाल बड़ी हैरान हुई कि पता नहीं कैसे बनती है, क्या चीज़ है। तो ये चाइना बीन्स हैं, आप इनको ले लीजिए, बाज़ार में जाएँ, वहाँ से लेकर आ जाएँ। इसको फिर देखें कि किस तरीके से बनाई जाती हैं, आप जैसे चाहें बना लें इसको। अच्छा, ये मसाला भुन गया था, तो इसके अंदर मैंने ये बीन्स डाल दी, चाइना बीन्स डाल दी इसके अंदर। इतनी ज़बरदस्त, इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची, इतना मज़े का इनका टेस्ट होता है ना। फुल ऑफ फाइबर होती हैं, फुल ऑफ मिनरल्स, विटामिन होती हैं, बेनता फ़ायदे। आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा इससे, आपके कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, आपका शुगर लेवल सही रहेगा। मतलब एतदाल के साथ खाइए। अच्छा, वो जिस पानी के अंदर मैंने वो बनाई थी कोइंस, ये वो वाला पानी है, इसको मैंने फेंका नहीं, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया ना। तो आप मतलब रेसिपीज़ बनाइए, दिल के साथ बनाइए, बड़े अच्छे से बनाइए, खुशी खुशी बनाइए। यकीन करें खाने बहुत मज़े के बनेंगे आपके। आप दाल भी बनाएंगे ना, तो उसके अंदर भी टेस्ट आएगा, वो भी आपके घर में ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि जैसे आपने कोई 5 स्टार का खाना बनाया, इस तरीके से।
तो एक चीज़ होती है ना, दिल से बनाया जाए, तो दिल से बनाएंगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा। आप हस्बैंड आपके कह रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि भाई मैंने एक आज नई डिश ट्राई की, बड़ी अच्छी डिश बनाई है, आप खुद उसकी तारीफ़ करेंगी तो उनका भी दिल चाहेगा वो खाने को। आप कहेंगे पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं किस तरह का है, तो फिर उनका भी दिल नहीं चाहेगा कि वो ये डिश खाएँ। तो देखिए इसमें बबल्स आने लगे, फलियाँ हमारी काफ़ी हद तक गल गई थी। आपने पहले उनको कहना है कि भाई मैंने ये डिश बनानी है और बहुत अच्छी लग रही थी और मैं बनाऊँगी तो उन्हें भी अच्छी लगेगी लाज़मी। आप कहेंगी पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या बन रहा था और समझ नहीं आया कुछ, तो भाई उनकी भी समझ में नहीं आने का फिर तो इस तरीके से। तो देखें इंसान जो है ना, ज़बान जो होती है ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप अच्छे तरीके से सोचेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे सारा काम तो सारा अच्छा हो जाएगा। देखिए माइक्रोवेव से मैंने इनको निकाल लिया और देखिए कितना ज़बरदस्त इसका शेप आ रहा है और कितनी अच्छी हो रही है। बहुत सारे लोग बनाते हैं खंडइयाँ, एक आपने नाम सुना होगा खंडइयों का, तो वो खंडइयाँ भी जो होती है ना उसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो आप खंडइयों में भी ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। लोग उलझते हैं खंडइयाँ बनाने से, कभी नानी से फरमाइश करते हैं, कभी दादी से, कभी सास से कि भाई आप बना दीजिए खंडइयाँ, बहुत मुश्किल काम है, हमें तो बनानी नहीं आती, हमसे तो बनती नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आपको खंडइयों की रेसिपी भी जल्दी दूँगी इंशाल्लाह। और इसका इतना स्मूथी, इतना ज़बरदस्त ऐसा टेस्ट होता है जिससे क्रीमी टेक्सचर होता है इसका और ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ खा रहे हैं। अब आपको इस वक्त लग रहा होगा जैसे कि प्रॉन्स बन रहे हैं इसके अंदर, सेम लाइक प्रॉन्स ना। तो बच्चों को आप कह सकते हैं कि भाई प्रॉन्स का सालन बनाया है। आप इसका बच्चों को एक बाइट तो दिलाएं ना, बच्चे एक बाइट भी खा लेंगे, एक निवाला खा लेंगे तो उन्हें पसंद आएगा इंशाल्लाह।